नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुसीबत हर दिन बढ़ती जा रही है। पार्टी बिखर रही है, सत्ता जा चुकी है और जनता गुस्से में है। लेकिन इसी बीच ममता की एक और मुसीबत बढ़ गई है। एक किताब की वजह से ममता बनर्जी बुरी फंस गई है। कहा जा रहा है कि क्या अब एक किताब की वजह से ममता के खिलाफ शुभेंदु सरकार एक्शन लेगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है विधानसभा की एक किताब से, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि उसे ममता बनर्जी ने ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री से उन किताबों को वापस करने को कहा है, जिन्हें उन्होंने विधानसभा की लाइब्रेरी से लिया था, पश्चिम बंगाल की विधानसभा की लाइब्रेरी से। हालांकि बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने ये जानकारी दी है कि फिलहाल ये किताब उनके पास मौजूद नहीं है। वहीं सरकार के मंत्री गौरी शंकर घोष ने चेतावनी दी है कि अगर किताबें वापस नहीं लाई गई तो ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जा सकता है। हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीग्राफ से बातचीत में गौरी शंकर घोष ने कहा, पुस्तकालयों के नियमों के मुताबिक तय समय पर किताब न लौटाने पर पाठक पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की रकम स्थानीय लाइब्रेरी अथॉरिटी तय करती है। किताब खोने या खराब होने पर पाठक को लाइब्रेरी में नई कॉपी देकर भरपाई करनी होती है। हम ममता बनर्जी के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आगे कहा, 19 किताबों को लौटाने का तय समय गुजर चुका है। इस संबंध में जारी किए गए कई नोटिसों का जवाब नहीं मिला है। विधानसभा लाइब्रेरी के अधिकारियों ने उनसे बार बार किताबें लौटाने को कहा, लेकिन उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अगर किताबें नहीं लौटाई गई तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने अधिकारियों से कहा है कि किताब उनके पास नहीं है। वहीं लाइब्रेरी के अधिकारियों का कहना है, जब तक किताबों को लौटा नहीं दिया जाता तब तक उन्हें वापस नहीं माना जाता। अब कहा जा रहा है कि एक किताब की वजह से ममता के खिलाफ क्या शुभेंदु सरकार एक्शन लेगी। वहीं कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी और सीएम शुभेंदु आमने सामने थे। ममता ने सोमवार दोपहर में फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखते हुए अन्नपूर्णा योजना को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार निशाना साधा था। इसी का पलटवार करते हुए सीएम शुभेंदु ने राज्य सचिवालय नवानन में संवाददाता सम्मेलन के दौरान ममता बनर्जी को खूब सुनाया था। उन्होंने कहा था, लोगों ने केवल भत्ते के लिए भाजपा को सत्ता नहीं सौंपी है। ममता और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सजा दिलाना, उनकी संपत्ति जब्त करना, जब्त संपत्ति की नीलामी करना और उससे प्राप्त राशि सरकारी कोष में जमा करना भी सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल है। उन्होंने कहा, पूरे राज्य में पिछली सरकार के कार्यकाल में तुष्टीकरण की राजनीति किए जाने का आंकड़ा उनके पास है। धर्म के आधार पर चयन वो करती थी, मैं नहीं करता। उनकी सरकार में पात्र लाभार्थियों की पहचान करते समय ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुस्लिम अथवा भाजपा या तृणमूल से जुड़े हैं। पात्रता के आधार पर सभी को योजना का लाभ दिया जा रहा है। बता दें, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी ममता बनर्जी को निशाने पर लिया था। उन्होंने बताया था, निमंत्रण भेजने के बावजूद बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कभी एसएसबी के कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मित्रों, अभी शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। हमने तो आपको बुलाया, आप आ गए, आपका स्वागत है। एसएसबी हो, बीएसएफ हो, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक सरकार की एजेंसी नहीं है। ये अहर्निश तपस्या और परिश्रम कर देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाला बल है। इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी गवर्नमेंट, सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बंगाल में हो या केंद्र में जो सरकार हो, सभी ने जवानों के साथ आत्मीय रिश्ता रखना चाहिए।